मैसेज आते हैं कि आप लोग वेट कैसे लूज करते हो। पता है मेरे जगह पे आके पहुंचोगे ना तुम लोग, मैं कहती हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। जो मैंने आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मैं 3 टाइम खाना खा लूं, कभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा हो गया इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, उससे पहले भी ऐसा था, शादी के पहले भी ऐसा था। तरसती हूँ कि मैं एटलीस्ट घर का ही खाना 3 टाइम खा लूं। एक चपाती और इतनी सी सब्जी अगर मैं खा लूं ना, तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं उनको पचाने में। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा वीक है। मुझे कई बार मैसेज कर देते हैं लोग कि यार 2 टाइम खाना खाते हो, एटलीस्ट 3 टाइम तक करो, बेशक थोड़ा थोड़ा ही खाओ, खा ही नहीं सकते। इसलिए कई बार मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, मेरा मन करता है कि यार मैं एटलीस्ट अपने मन का, घर का ही बना हुआ, अपने मन का पेट भर के खाना खाऊं। फिर मैं एक ही टाइम में खा लेती हूँ सारा, कि पचता रहे। अब जितने दिन लगने हैं, वैसे भी टाइम तो लगाना ही है और लगा ले। फिर क्या होता है कि जैसे एक टाइम का एक चपाती और इतनी सी सब्जी खाने को मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं पचाने में, तो सोचो 5 और 10-15 इतना टाइम बाद कौन खाना खाएगा। फिर रात में आके मेरा मन करता है कि छोड़, अब क्या खाना, अब तो रात को पचेगा ही नहीं। तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना घटिया है ना, इतना घटिया है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा और मेरे हस्बैंड का अगर खाना कंपेयर किया जाए, या मुझे मेरी कजन्स वगैरह है ना, उनके साथ मेरा खाना कंपेयर किया जाए ना, तो बोलती कि यार तू ये खाती है। अगर किस टाइम में भरपेट खा लिया, और मेरा पता क्या होता है, अगले दिन 24 घंटे, कई बार 36 घंटों के बाद खाना खाती हूँ। ऐसा वाला हिसाब होता है मेरे। पर इंसान कई बार चिढ़ जाता है कि नहीं यार आज खा ही लेंगे, क्या होगा, उल्टियां आ जाएंगी, मन खराब होगा, बेचैनी होगी, पेट में फूल जाएगा। मेरा सच में मन करता है कि मैं भी इंजेक्शन ले लूं, सच में मन करता है। ये शरीर ना, अभी नवरात्रि खत्म हुए, नवरात्रों के बाद बड़ी भूख लगती है या कुछ है, तो उसकी वजह से अभी 2-3 किलो वैसे ही बढ़ गया हुआ। नहीं तो नवरात्रों में जितना मेरा वेट था उतना ही था, उसे 3 किलो बढ़ गया। नवरात्रि कब खत्म हुए हैं, अब सोचो। ऐसा है मेरा शरीर। तो मेरा शरीर अगर पतला होता है ना, तो मुझे बहुत मन मारना पड़ता है, बहुत ज्यादा मन मारना पड़ता है। तो मेरे साथ, तो मेरा शरीर ऐसे थोड़ा सा वेट हिलेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा। तो रीजन क्या है कि अगर तुम हेल्दी हो, तो कहते हैं कि तुम हेल्दी हो, तो अगर मोटे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मोटापा आता है ना, मुझे बहुत सी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। सांस की, अच्छा पेट फूला हुआ है, सांस नहीं आ रही है, यहाँ अटका हुआ है खाना है बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे सोच समझ के खाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि बच्चा होने के बाद कर रही हूँ, पहले से ही हो रहा है, पहले से ही होता है मेरे साथ ये सब। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा ना कई बार मन करता, सच में मैं चिढ़ जाती हूँ, मन करता है कि एक की जगह 4 इंजेक्शन ले लूं, खत्म करूं किस, इतना मैं चिढ़ चुकी हूँ। पैसा है, सब कुछ है, खा ही नहीं सकते। अरे घर का खाना नहीं मैं खा सकती हूँ 3 टाइम। अब सोचो, इमेजिन करो कि कैसा मेरा शरीर है, कि मैं घर का सादा, कोई तेल वाला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सादा खाना, वो भी मैं 3 टाइम नहीं खा सकती। ऐसा मेरा शरीर है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन शरीर को सीधा करने के लिए। तो इसलिए मुझसे तो मैं जो खाती हूँ दिखा दूंगी आपको, ऐसा है नहीं है। पर है कि तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। मुझे लगता है कि मुझे देखने वाला ज्यादा इजीली वेट लूज कर लेगा, पर मेरा ऐसे हिलेगा तिनके की तरह, हल्का हल्का सा। और ऐसा हुआ है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं, कजन्स हैं, जिनको मेरे से पूछती हैं कि मैं बोलती हूँ कि यार ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि मैं इतने एक्सपेरिमेंट कर चुकी हुई हूँ, तो उनका बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। मैं वहीं की वहीं अटकी होती हूँ, और गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है ना। नवरात्र के फास्ट देखते हो, उसमें मैंने बताया कि मैं ये खा रही हूँ, और मैं सच में उतना ही खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरा 1 किलो बाहर नहीं कम हुआ था, 1 किलो वेट, और आज तक कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। शरीर लगेगा छटा हुआ, पर वेट कभी कम नहीं होता, उतना ही रहता। पहले भी ऐसा था, शादी से पहले भी ऐसा था, अभी भी वैसा ही है। नवरात्रों में मेरा कभी वेट लूज नहीं हुआ, कभी भी नहीं। ऐसा कभी हो ना, पर अगर दुनिया में भूखमरी आई ना, तो मैं इकलौती होंगी लंबे समय तक सरवाइव कर जाऊंगी। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको अपना वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मन मारना पड़ता है, एक आम इंसान के कंपैरेटिवली।